नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में सरकारी नौकरी का मौका, आशा किरण होम में विभिन्न पदों को भरने के लिए सरकार ने दी मंजूरी। जी, दिल्ली सरकार ने आशा किरण होम में बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल के लिए 141 चिकित्सा और पैरामेडिकल पदों को मंजूरी दी है। इनमें फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, नर्स और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा सृजित ये पद स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे और निवासियों को नियमित व सतत चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेंगे। यह कदम रोहिणी स्थित इस सुविधा केंद्र में पिछली कमियों को दूर करने में सहायक होगा। दिल्ली में चालू होगी शेयर टैक्सी सेवा, सड़क से वाहनों की भीड़ कम करने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी। जी हां, दिल्ली सरकार राजधानी में वाहनों की भीड़ कम करने के लिए शेयर टैक्सी सेवा को बढ़ावा देगी। ओला और उबर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद जारी है और जल्द ही बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इसका उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। महिला चालकों को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार की परिवहन नीति का मूल उद्देश्य राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और यात्रियों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। पहले शेयर टैक्सी सेवा उपलब्ध थी, लेकिन किसी कारणवश बंद हो गई। इसे दोबारा शुरू करने का प्रयास है। एलजी के अभिभाषण से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, शीश महल की रिपोर्ट पर गरमाएगी सियासत। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 4 दिवसीय सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और प्रक्रियात्मक मामलों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री के आवास शीश महल के रखरखाव पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है, जिस पर भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरेगी। उन्होंने आगे बताया कि सत्र को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्था की जा रही है कि सदन की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चले। उन्होंने बताया कि इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान सदन में महत्वपूर्ण विधायी और प्रक्रियात्मक कार्य पूरे किए जाएंगे और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली में बदले जाएंगे पुराने बिजली पैनल, पानी के लिए बनेगा कंट्रोल रूम, एनडीएमसी का एक्शन प्लान। दिल्ली के दिल यानी एनडीएमसी क्षेत्र की सूरत बदलने वाली है। अगर आप इस इलाके में रहते हैं या यहां से गुजरते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिजली कटौती और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए काउंसिल ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। अगले हफ्ते होने वाली बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लग जाएगी। आइए जानते हैं कि आपके इलाके में क्या क्या बदलने वाला है। एनडीएमसी के चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि लुटियंस दिल्ली जैसे वीआईपी इलाके में 24 घंटे बिजली देना उनकी प्राथमिकता है। फिलहाल यहां करीब 4400 हाई टेंशन बिजली पैनल लगे, जिनमें से ज्यादातर 45 साल पुराने हो चुके हैं। अभी ये पैनल पुरानी ऑयल तकनीक पर चल रहे हैं, जो असुरक्षित और आउटडेटेड हो चुकी है। अब इनकी जगह आधुनिक गैस इंसुलेटेड तकनीक वाले पैनल लगेंगे। ये कम जगह घेरते हैं, सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। बिजली चोरी रोकने और सही बिलिंग के लिए स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। दिल्ली का पानी धीमे झर से कम नहीं, नाइट्रेट का स्तर सामान्य से 22 गुना ज्यादा। जी हां, राजधानी दिल्ली का पानी धीमा झर बन चुका है। हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट ने दिल्ली वालों को झकझोर कर रख दिया है। भूजल में नाइट्रेट का स्तर इतना बढ़ गया है कि पीने लायक पानी अब खतरे की घंटी बजा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट किए गए सैंपलों में 20% से अधिक में नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा 45 मिलीग्राम लीटर से ज्यादा पाया गया। कुछ सैंपलों में यह स्तर 994 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच गया, जो परमिट लिमिट से 22 गुना ज्यादा है। इस आधार पर दिल्ली देश के सबसे खराब प्रभावित केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें स्थान पर है। मेट्रो सड़कें रफ्तार के साथ उड़ान भरेगी राजधानी, 2026 में बदल जाएगी दिल्ली की तस्वीर। जी हां, नया साल शुरू होने में महज 4 दिन बाकी है। हर जगह नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। नया साल 2026 दिल्ली वालों के लिए काफी बेहतर होने वाली है। 2026 राजधानी एक बिल्कुल नए क्लेवर में नजर आएगी। यह साल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में गेम चेंजर साबित होने वाला है, जहां मेट्रो की नई गोल्डन चमक होगी और सड़कों पर एक्सप्रेसवे की रफ्तार नजर आएगी। नए साल से पहले दिल्ली में ऑपरेशन आघात 3.0, आपराधिक मामलों से जुड़े 350 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और अवैध सामान भी बरामद। नए साल से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा ऑपरेशन आघात 3.0 चलाया गया। इसके तहत कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध पर लगाम कसने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। इस दौरान एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत 385 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 1306 लोगों की
भूमिका के तहत राउंड अप किया गया ताकि अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इन आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और अवैध सामान बरामद किए गए हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत। देश के ज्यादातर उत्तरी हिस्से इस वक्त ठंड के चपेट में। राजधानी में तो लोगों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है। वहीं दिन भर कोहरे की स्थिति भी अलग ही मुसीबत बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। बीते 24 घंटों में घना कोहरा, धीमी हवाएं और गिरता तापमान दर्ज किया गया। इसका सीधा असर जनजीवन, दृश्यता और प्रदूषण स्तर पर पड़ा है, जिससे ठंड और स्मॉग दोनों की चुनौती बनी हुई है। सेंगर की सजा सस्पेंड का आदेश कानून के खिलाफ और गलत है। सीबीआई ने उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी में इसे कानून के खिलाफ और गलत बताया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में कहा, जिसकी वजह से पीड़िता और उसके परिवार समेत लोगों में गुस्सा था और विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें कहा गया, हाईकोर्ट यह सोचने में नाकाम रहा कि एक मौजूदा विधायक एक संवैधानिक पद पर होने के कारण वोटरों पर जनता का भरोसा और अधिकार रखता है और ऐसे पद पर राज्य और समाज के प्रति कर्तव्यों के कारण बढ़ी हुई जिम्मेदारी होती है। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया अटल कैंटीन का उद्घाटन। बुजुर्ग अम्मा को अपने हाथ से खिलाया खाना। दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली अटल कैंटीन इस वक्त लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता देखकर इनकी संख्या बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारी संख्या में लोग अटल कैंटीन में जाकर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। अटल कैंटीन के जरिए जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर भरपेट भोजन मिल रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग और उससे सटे पीतमपुरा में कैंटीन का उद्घाटन किया, जहां बुजुर्ग महिलाओं के बीच सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। सीएम रेखा गुप्ता ने रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण, लोगों का जाना हालचाल। राजधानी दिल्ली में शीतलहर चल रही है। ऐसे में कामकाजी और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए ठंड से बचना और अपने कामकाज को करना भी एक चुनौती है। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे दिहाड़ी मजदूर भी रहते हैं जो अपने परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं और यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे लोग पैसे की बचत करने के लिए गर्मियों में फुटपाथ पर सोकर गुजारा करते हैं और सर्दी के मौसम में उन्हें सरकार के बने हुए रैन बसेरों में शरण लेनी पड़ती है। ऐसी एक कश्मीर गेट पर बनाई गई रैन बसेरे का शुक्रवार रात्रि में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में ठहरे हुए लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने इस रैन बसेरे में रहने वालों लोगों के बारे में भी जानकारी ली। यूपी राजस्थान तक फैला था चोरी की गाड़ियों का कारोबार। अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 कारें बरामद। दिल्ली के सादारा में 4 पहिया वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसते हुए एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड सादारा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 वर्षीय शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से दिल्ली एनसीआर से चोरी की गई 4 कारें बरामद की गई है। चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में शुक्रवार देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग के बाद कूलिंग का काम जारी है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अब इंटरनेट पर सुरक्षित होगा बच्चों का बचपन। इंटरपोल ने 19 देशों के साथ मिलकर शुरू किया महाअभियान। आज की डिजिटल दुनिया में इंटरनेट बच्चों के लिए जितना मददगार है उतना ही खतरनाक भी होता जा रहा है। ऑनलाइन यौन शोषण के बढ़ते खतरों को देखते हुए इंटरपोल ने अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि इंटरपोल ने प्रिवेंटिंग द साइकिल ऑफ हार्म नाम से एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद बच्चों को ऑनलाइन शिकार बनाने वाले अपराधों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना है। यह प्रोजेक्ट जनवरी 2025 से दिसंबर 2030 तक यानी कुल 6 सालों तक चला जाएगा। इसे ह्यूमन डिग्निटी फाउंडेशन का महत्वपूर्ण वित्तीय सपोर्ट प्राप्त है। लगभग 30 मिलियन यूरो यानी कि करीब 270 करोड़ रुपए के विशाल बजट के साथ शुरू हुआ यह मिशन दुनिया भर में बच्चों को डिजिटल शिकार बनाने वाले अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का इरादा रखता है। दिल्ली के इन इलाकों में खत्म होगी पार्किंग की दिक्कत, जाने क्या है एमसीडी का नया मास्टर प्लान। दिल्ली सिर्फ प्रदूषण से ही नहीं बल्कि वाहनों की पार्किंग की समस्याओं से भी जूझ रही है। उचित पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़क किनारे ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम और आम लोगों को पैदल चलने में काफी परेशानी होती है। हालांकि अब इस समस्या से निपटारे के लिए दिल्ली नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली में 5000 कारों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी।
दिल्ली वालों बज गई खतरे की घंटी, फेफड़े के बाद अब लीवर किडनी पर अटैक, डराने वाली है रिपोर्ट। ये दिल्ली में सांस की संकट के बाद एक और खतरे की घंटी बज गई है। नवंबर से शुरू हुए जहरीली हवाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नई रिपोर्ट में जान लेने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जहरीले पानी को लेकर एक रिपोर्ट आया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली का ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गया। इसे पीने से ब्रेन, किडनी और लीवर पर बुरा असर हो रहा है। अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के इलाकों में पानी, जिसे हम जीवन कहते हैं, अब वही कई जगहों पर धीमा जहर बनता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में जमीन के नीचे बह रहे पानी में नाइट्रेट की मात्रा खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे कैंसर और ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। गोवा हादसे के बाद दिल्ली में सख्ती, नए साल के लिए बुकिंग बंद, क्षमता से ज्यादा नहीं होगी एंट्री, पुलिस चौकस। जी, नए साल और न्यू ईयर ईव के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। राजधानी के प्रमुख रेस्टोरेंट, क्लब, पब और पार्टी वेन्यू सुरक्षा को लेकर इस बार किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर की रात राजधानी के बाजारों, क्लबों और प्रमुख इलाकों में भारी भीड़ उमड़ती है। दोस्त, परिवार और युवा वर्ग नए साल का स्वागत करने के लिए देर रात तक बाहर रहकर जश्न मनाते हैं। इसी को देखते हुए यह तैयारी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गोवा के एक नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। हौज खास, मोतीबाग, साकेत, वसंत कुंज, ग्रेटर कैलाश और कनॉट पैलेस से सटे इलाकों में स्थित बड़े रेस्टोरेंट और क्लबों ने सुरक्षा के नियम और सख्त कर दिए। कई जगहों पर पहले से ही एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है, ताकि क्षमता से ज्यादा भीड़ न हो। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निजी सुरक्षा गार्डों को भी तैनात किया जा रहा है। विदेश से आ रही जहर की खेप, एक्सपायर सामान के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्सपायर खाद्य सामग्री के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के हाथ कम से कम 43,762 किलोग्राम खाने का सामान, 14,665 लीटर पेय, 6.47 किलो कैंडी और बिस्किट लगाए। यह सारा सामान एक्सपायर हो चुका था। इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विदेश से यह सारा सामान सस्ते दामों में खरीदा जाता है और फिर रीपैकेजिंग करके भारत के बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए चाहिए 8 से 10 लाख करोड़। इस प्लान के तहत करना होगा काम। जो राजधानी दिल्ली में आए दिन प्रदूषण खतरनाक होता जा रहा है। इससे निजात पाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वे भी कम पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी अब हाथ खड़े करते हुए कह दिया कि यह समस्या इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। दिल्ली में इस तरह से प्रदूषण है, उसे खत्म करने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सरकारी अनुदान और निजी भागीदारी के बिना इस बड़े बदलाव को संभव बनाना सचमुच मुश्किल है। घिटोरनी की 42.46 एकड़ जमीन का होगा बराबर बंटवारा, एनबीसीसी और दिल्ली सरकार के बीच हुआ समझौता। जी हां, एनबीसीसी यानी कि इंडिया लिमिटेड और दिल्ली सरकार के बीच सुल्तानपुर घिटोरनी गांव की 42.46 एकड़ जमीन से संबंधित एक लंबे समय से लंबित मुकदमे के समाधान के लिए समझौता हो गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस समझौते के संबंध में निर्णय लिया गया। एलजी और सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद एनबीसीसी घिटोरनी स्थित 21.23 एकड़ के भूखंड को डेवलप कर सकेंगे। शर्तों के अनुसार कुल 42.46 एकड़ भूमि को एनबीसीसी और सरकार के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, जिसके बाद एनबीसीसी के हिस्से में 21.23 एकड़ भूमि आएगी। इसके लिए एनबीसीसी को हिस्सेदारी से संबंधित बकाया भुगतान करना होगा। यमुना पार में बनेगा एक और एलिवेटेड रोड, जाम से राहत मिलने की उम्मीद। दिल्ली सरकार बिहारी कॉलोनी यानी कि ईस्ट दिल्ली से ड्रेन नंबर 1 पर टेलको टी पॉइंट तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बना रही है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा और यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली ने ड्रेन का निरीक्षण भी किया था। ड्रेन पर एलिवेटेड रोड बनने से आसपास की 4 विधानसभाओं में रहने वाले के साथ साथ हर दिन स्वामी दयानंद मार्ग से गुजरने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा। स्वामी दयानंद मार्ग पर लोगों को भयंकर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ट्रैफिक की संख्या मुख्य वजह थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी रेड लाइट को माना जा रहा है। न्यू ईयर से पहले गाजियाबाद में धारा 163 लागू, मॉल, होटल, क्लब में 1 बजे के बाद जश्न नहीं, इन कामों पर भी पाबंदी। दिल्ली पुलिस ने नए साल 2026 के स्वागत के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। 31 दिसंबर की रात सार्वजनिक स्थानों पर जश्न रात 1 बजे तक ही चलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। तेज संगीत, सड़क पर शराब पीना, वाहन स्टैंड और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कबूतरों को दाना खिलाने वाले हो जाए सावधान, फैल रही है ये गंभीर बीमारी, छूना भी मना।
जब मुंबई कोर्ट के जुर्माने से पता चलता है कि कबूतरों को दाना खिलाना एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गया। दिल्ली में भी यह समस्या विकराल है। मैं जहां कबूतरों से सिटाकोसिस जैसी बीमारियां फैल रही है, वह जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। एनजीटी के नोटिस के बावजूद एमसीडी की कार्रवाई केवल सलाह तक सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी प्रतिबंध, सख्त कानून और जन जागरूकता ही इस संकट को रोक सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पॉल्यूशन गम, कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया, जिससे धुंध की मोटी चादर छा गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अधिकारियों ने लोगों को सावधानी बरतने और प्रदूषण के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा बंद करना चाहती है दिल्ली सरकार, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा बंद करना चाहती है। उन्होंने मेट्रो की तरह डीटीसी के पिंक सहेली कार्ड में एयरटेल और मफिन बैंक की भागीदारी पर सवाल उठाया। यादव ने कहा कि बसों की कमी और पुरानी बसों को हटाने के बावजूद नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे मुफ्त यात्रा कैसे संभव होगी। उन्होंने सरकार से अपने वादे पूरे करने को कहा। दक्षिणी दिल्ली के डीडीए पार्क में सेब की चाकू मारकर हत्या, दोस्त गंभीर घायल, हमलावर फरार। दक्षिणी दिल्ली के डीडीए पार्क में 4 हमलावरों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक रेस्टोरेंट में सेब कुशल 20 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और उनकी तलाश जारी है। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, अब लिखित आदेश के बाद ही होगी जांच, सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली सरकार ने नए साल से पहले होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा जांच के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना लिखित विभागीय आदेश के निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। यह कदम अचानक और अनाधिकृत जांचों से होने वाली बाधाओं की शिकायतों के बाद उठाया गया। हालांकि सैंपलिंग और मिलावट की जांच अधिकृत तरीके से जारी रहेगी। पीटीआई के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निरीक्षण को गंभीरता से लिया जाएगा। यह आदेश फूड आउटलेट संचालकों और आम लोगों की ओर से मिली शिकायतों के बाद जारी किया गया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अचानक और अनाधिकृत निरीक्षण से उनके कामकाज में बाधा आती है और ग्राहकों में असहजता पैदा होती है। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने LG सक्सेना पर किया गजनी वाला तंज, निकाला पोस्टर। दिल्ली के प्रदूषण पर राजनीतिक खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने LGB के सक्सेना पर गजनी फिल्म के पोस्टर के साथ तंज कसा। आपने एक्स पर एक संपादित पोस्टर साझा किया, जिसमें LG को अल्पकालिक स्मृति हानि से पीड़ित गजनी के किरदार जैसा दिखाया गया। आपका कहना है कि LG भूल रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा सत्ताधारी सरकार है और प्रदूषण संकट को हल करना उसकी जिम्मेदारी है। दिल्ली में सस्ता घर पाने का मौका, डीडीए ने लॉन्च किया जनता आवास योजना, साइज से लेकर कीमत तक जाने पूरी डिटेल। डीडीए ने जनता आवास योजना 2025 लॉन्च की है, जिसमें EWS श्रेणी के लिए 144 से किफायती फ्लैट शामिल हैं। ये फ्लैट द्वारका मोड़ और छतरपुर में स्थित है। पंजीकरण 7 जनवरी 2026 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा और ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को होगा। पारिवारिक आय 10 लाख रुपए से कम वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। नए साल पर रेलवे का तोहफा, दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए चलेगी नई ट्रेन, चेक करें टाइमिंग और रूट। जी हां, उत्तरी रेलवे ने एक नए साल की भीड़ के लिए नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष आरक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेनें 27 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक दोनों दिशाओं में 5-5 ट्रिप चलेंगी। 16 कोच वाली यह ट्रेन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। यात्री IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। विशेष ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली से कटरा के लिए 27 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन रात 11:15 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे कटरा पहुंचेगी। रास्ते में यह पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और उधमपुर में रुकेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।